और ऐसे संत मिलना अभी वर्तमान में बहुत मुश्किल है। अब माता पिता मोबाइल चला रहे हैं, क्या आध्यात्मिक में बिजी नहीं हो सकते हैं आप? विश्वविद्यालय है ये, कुछ थिंकिंग चलने लगा, मतलब पॉजिटिव है निगेटिव बात। संत मत में बहुत बड़ा योगदान है महर्षि संत सेवी प्रभु महाराज। वेलकम टू द अनएक्सप्लोर्ड शो। आज हम लोग आए हैं भागलपुर के कुप्पा घाट आश्रम में और हमारे साथ है पंकज बाबा जी। तो आज हम लोग बात करेंगे कुप्पा घाट आश्रम के बारे में। जी। तो श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो पंकज बाबा जी, बताइए आप कुप्पा घाट के बारे में। कुप्पा घाट एक आध्यात्मिक केंद्र है। ये कुप्पा घाट जो यहाँ बना, हमारे गुरुदेव संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज यहाँ पर 1933 में वो शांति की खोज में आए थे। बहुत प्राचीन काल गुफा है। उसी गुफा में महर्षि मही परमहंस जी महाराज 1933 के मार्च से लेके 1934 नवंबर तक 18 महीना कठोर साधना किए और आत्म साक्षात्कार किए। ये जो कुप्पा घाट नाम पड़ा है, यहाँ कोई गंगा जी कोई घाट नहीं है। कुप्पा घाट नाम पड़ने का उद्देश्य है, यहाँ गुफा है, गुफा को अभी कुप बोलते हैं। और कुप बोलते हैं तो गुफा में घाट जाने के लिए एक मार्ग बना हुआ सीढ़ी नमा है, वो गंगा किनारे जाते हैं। जहाँ कभी मार्ग बंद है तो उसके कूप में घाट, सीढ़ी बना हुआ घाट, इसलिए कुप्पा घाट उस नाम से पड़ा है। और कुप्पा घाट पड़ा, उसमें महर्षि मही परमहंस जी महाराज साधना किए। साधना करने के बाद जब साधना करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है शक्ति आ जाती है। जैसे कि आप चीनी कहीं है, मीठा है तो चींटी तो स्वयं आ जाएंगे नहीं। जब संत हो गए, जब साधना करके आत्मसाक्षात्कार कर परमात्मा कर लिए तो संत हो गए। संत उसके बाद लोग इसमें आने लगे उसके पास। भाई संत को यहाँ रहते हैं तो आने लगे। तो यहाँ पे एक झोपड़ी फिर बनाए, यहाँ पर जहाँ गुरुनिवास है। और झोपड़ी बनने के बाद ये जमीन जो आप देखें, ये राजा का जमीन था। अच्छा। तो राजा जमीन था तो फिर लोग प्रचार होने लगा कि भाई यहाँ एक संत रहते हैं झोपड़ी बना के। तो फिर राजा को फिर मालूम हुआ, राजा जो है उनको अंदर के ग्राउंड जो पूरा है वो दान में दे दिए। अच्छा। और दान में दे दिए तो उसके बाद वहाँ पर झोपड़ी बना। झोपड़ी बनने के बाद फिर धीरे धीरे आश्रम बना, प्रचार होने लगा। और संत मत का जो है प्रचार आज तो बहुत व्यापक प्रचार है, लाखों लाख अनुयायी हमारे हैं। जैसा कि देखते हैं हम लोग कि ध्यान करते हैं, जैसे आज के दौर में इसको बोलते हैं मेडिटेशन करना। मेडिटेशन, तो ध्यान करने का क्या लाभ है? देखिए, आत्म साक्षात करने के लिए ही ध्यान करना पड़ेगा आपको। शांति अंदर है, शांति बाहर नहीं है। आपको शांति को ढूंढना है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। लोग आज सभी परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? शांति की खोज में है लोग। यदि शांति जब भी मिलेगा तो मेडिटेशन से ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। हमारे गुरुदेव मेडिटेशन में बताएं, मेडिटेशन ऐसे नहीं बताएं। मेडिटेशन करने के लिए यहाँ का एक नियम है। सबसे पहले तो आप 6 महीना पूर्व जितने भी नशा सेवन करते हैं, मीट मछली गाया दारू भांग, जितने भी नशा सेवन करते हैं, पहले आप छोड़ के आइए। और छोड़ने के बाद उसके बाद आपको शपथ दिलाएंगे कि आप आजीवन ग्रहण नहीं करेंगे। उसके बाद उसको दीक्षा देते हैं और दीक्षा लेकर तब मेडिटेशन करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं कि मतलब मेडिटेशन करने पहले तो आप शरीर को पवित्र कीजिए। सभी शरीर पवित्र जब होगा तभी ध्यान आप उसे हो पाएगा। मतलब एक नियम है, उस नियम को आप लोग बताते हैं और उसके बाद उस राह पे चलते हैं। वो उस राह पे चलने पे फिर एक शांति खोज होता। और ध्यान में हम लोग पहले बताते हैं क्या, जैसे महर्षि मही परमहंस की जो क्रिया है, पहले बताते हैं मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, 3 क्रिया बताते हैं। उसके बाद 3 क्रिया होने के बाद एक नादानुसंधान है, सब साधना है। और गुरु जो बताते हैं मार्ग, उस पर लोग चलते हैं, शांति के मार्ग को मिलता है उनको। तो गुरु महाराज हमारे महर्षि मही बाबा जो 18 महीना रहे गुफा में, तो ध्यान किए, ध्यान साधना की उसमें। और बताइए 18 महीना रहे, भूखे प्यासे क्या खाते थे पता नहीं, कंटिन्यू 18 महीना ध्यान में गुफा में ध्यान किए।
परमात्मा को साक्षात प्राप्त किए उन्होंने। पूर्ण संत थे, महर्षि में ही जो है पूर्ण संत थे, और उनकी ज्ञान बहुत सरल है, कोई भी कर सकते हैं, अनपढ़ हो, पढ़े हो, विद्वान हो, कोई भी आप उनकी साधना को कर सकते हैं। इतना आसान है, और कहीं कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आश्रम में आकर सकते हैं, कहीं कर सकते हैं जी, किसी भी वेश में कर सकते हैं आप। संतमत की साधना है सरल, ये कहीं नहीं है, बहुत सरल साधना इनका है। बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। हाँ, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। हम जो है 1992 से हम देखते आ रहे हैं। 1992 में हम संत मत में जुड़े, और उस सब से देख रहे हैं, और हम 95 से हम आश्रम में रहना शुरू कर दिए। क्या उम्र था आपका? बहुत छोटा उम्र, तभी 13-14 साल के थे उस वक्त में। तो उस समय आपको ये हो गया कि अब हमको आश्रम में जुड़ना है? हाँ, संत मत का ज्ञान उस वक्त में हो गया था, और संत मत क्या है समझ लिए थे हम, और आते थे यहाँ पर। 1992 में भी से शुरू हुआ, 95 में हम आश्रम में रहना शुरू कर दिए। तो 95 से देखा जाए तो 30 साल हो गए। लगभग 30 साल हो गई। कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत सुंदर है। शांति है मन में? हाँ, शांति है। आज का जो लोग है, जो शांति के देख रहे हैं, बहुत सारा लोग घर के चीज़ों में उलझा हुआ है। इस चीज़ को तो आप देख रहे होंगे, सबके ऊपर प्रेशर है कि परिवार कैसे चलेगा, काम करना है, पैसा कमाना है, बाल बच्चे को पढ़ाना है। इस चीज़ से कितना अलग है एक आपका जीवन? देखिए, जीवन बहुत सरल है, और शांति देखिए तभी मिलेगा ना आपको जबकि आप शांति की खोज करेंगे, संतों के शरण में जाएंगे। संतों के शरण में शांति है, बाहर कहीं शांति नहीं है। तो लोग आते नहीं है, संतों के शरण नहीं आते हैं। पहले तो भोजन आपका जो है लोग सुधार नहीं कर पाए हैं जी, तो फिर शांति कहाँ से मिलेगा? आज के दिन में देखिए, एक बच्चा जो है जैसे शुरू होता है एक उम्र के बाद, फास्ट फूड, बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, रोज बाहर का ज्ञान नहीं है नहीं, ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान ही नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब मांसाहारी लोग इतना खा रहे हैं, रात दिन अंडा खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, तो कहाँ से होगा? शांति नहीं है नहीं। आपके महर्षि में ही आप यहाँ बड़ी आश्रम है, भागलपुर शहर में बहुत सारे लोग नहीं आए हैं। गुफा घाट कैसा है? संतों के शरण में आइएगा तभी ज्ञान सीख पाएगा। वहाँ नम्र गुरु के पास जाना होगा, तो गुरु पास आएंगे तभी तो शांति मिलेगा। सरल भोजन किस तरीके का हो? शाकाहारी भोजन, मसाला और ये सब? मसाला बिल्कुल आश्रम में खाना बनता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सादा खाना बनता है। भोजन पर प्रभाव पड़ता है नहीं। आप शांति खोजिएगा तो शांति तो आपको संतों के शरण मानना पड़ेगा। आप कितना देर ध्यान करते हैं? ध्यान तो कम से कम 3 घंटा 4 घंटा करता हूँ। सुबह उठता हूँ 3 बजे, 3 से 4 ध्यान, उसके बाद फिर सत्संग तैयार होते हैं, उसके बाद स्नान करने के बाद फिर सायंकालीन ध्यान। ये रूटीन होता है आश्रम का। फिर शाम को स्तुति विनती साधना, ये सब आश्रम का रूटीन है। कैसा था महर्षि में बाबा का जीवन, आप अपने नज़र से जितना देखे? उस वक्त तो मैं नहीं था, मैं तो 92 में आया, लेकिन जो संतसेवी बाबा के साथ, हाँ संतसेवी साथ में रहा, और संतसेवा साथ में रहे तो उनका जीवन पूरी हम दिनचर्या देखे। संतसेवी महाराज बहुत पहुँचे हुए भी संत थे, महर्षि में ही के प्रधान शिष्य थे और पहुँचे हुए संत थे वो। उनकी रूटीन थी सुबह से आपको शाम की रूटीन थी कि संतसेवी महाराज 3-2:30 बजे जग जाते थे, और 2:30 बजे जग के 3 से 4 ध्यान करते थे। 4 से आपको 5 जो है वो अपना नित्य क्रिया करते थे, योगासन भी सब करते थे। 5 बजे टहलने निकल जाते थे, 5 बजे टहल के फिर आधा पौने घंटे टहलते थे, फिर आते थे। उसके बाद फिर स्तुति विनती प्रार्थना होती थी, फिर जलपान होता था। जलपान होने के बाद फिर बाहर आते थे, भक्त लोग दर्शन करते थे। उसके बाद जो फिर स्नान करते थे, फिर ध्यान करते थे, फिर जो है 12 बजे भोजन करते थे, फिर 1 बजे बाहर आते थे, फिर दर्शन देते थे लोगों को। उसके बाद फिर विश्राम में जाते थे, फिर 2 बजे के बाद फिर वो 2 से 2:30 बजे फिर बाहर आते थे, भक्तों को दर्शन देते थे। फिर 3 से 4 रामायण पाठ, फिर 4 बजे लोग कुछ भक्त लोग मिलते थे। उसके बाद 4 बजे के बाद 5 के बाद फिर टहलने आते थे,
फिर टहल के जाते थे, फिर मेडिटेशन करते थे, फिर स्तुति विनती करते थे, उसके बाद फिर भोजन, फिर रात्रि में टहलते थे भोजन के बाद, उसके बाद फिर लोग भक्तों को बैठ दर्शन करते थे, 10 बजे विश्राम में चले जाते थे। उनकी रूटीन थी पूरी। संत मत में यदि रूटीन है तो महर्षि संत श्री महाराज बहुत पक्की रूटीन थी, 1 मिनट आगे पीछे नहीं होता था। लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, बहुत डिसिप्लिन। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे आप। डिसिप्लिन तो चाहिए। ये जो महर्षि में ही पंच महाराज हुए, इनकी साधना जो सरल है, क्यों है? डिसिप्लिन से सरल है। 2:30 बजे सुबह उठते हैं, ब्रह्ममुहूर्त में, मुहूर्त में उठ के आपको ध्यान करना। घंटी बजती है 2:45 बजे उठने का, प्रतिदिन रूटीन होती है, डेली। अगर किसी को यहाँ आके ये जीवन एक्सपीरियंस करना है, किसी को भी, एक आम जनता कैसे कर सकता है? तो आप आएंगे, संत मत समझेंगे, उनकी कुछ पुस्तक पढ़ेंगे, साधु संतों की संगति करेंगे, तभी तो जानेंगे। आप नहीं आएंगे तो फिर कैसे जानेंगे? संतों को शरण में तो आना पड़ेगा आपको। बिना शरण में आए तो कुछ होगा नहीं। नॉर्मली आप जैसे अभी आपका ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, आप चाहेंगे तो आम टाइम में क्या खाते हैं आप इस टाइम पे? आश्रम में जो भोजन बनता है, जो प्रसाद मिलता है वो खाते हैं। आश्रम में रूटीन है, जैसे कि सुबह 8 बजे जलपान मिलता है, जो भी सबके लिए सामान जो भी मिलता है, चाहे भक्त हो, आश्रम के साधु हो, जो भी वो भोजन करते हैं। उसके बाद पुनः 12 बजे भोजन होता है यहाँ पर, जो भी बनता है सब कोई खाते हैं, चाहे आश्रम के अनुयायी हो, सब महात्मा हो, जो भी सब खाते हैं। उसके बाद फिर शाम को 8 बजे सत्संग के बाद 8 बजे भोजन होता है। ये रूटीन है यहाँ पर है, प्रतिदिन भोजन चलता है। हजारों संख्या में लोग यहाँ भोजन करते हैं प्रतिदिन। आप विद्यालय जाते हैं तभी तो कुछ शिक्षा मिलती है, घर में तो नहीं मिलती है शिक्षा ने, आपको विद्यालय जाना होगा। उसी तरह ये है, मतलब आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है, ये विश्वविद्यालय है ये, तो विश्वविद्यालय तो आपको आना पड़ेगा ना, तभी आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा आपको। जनरली आज के बच्चे को अगर बोलेंगे अल्प भोजन, वो पहले गूगल करेगा कि अल्प भोजन मतलब क्या हुआ। कम बड़ा भोजन। तो आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा फोकस भोजन क्या है कि आज हमको सोना, भोजन यदि सोना हमको 10 बजे है, तो आपको शाम को 7 बजे खा लेना होगा। खाने के बाद 3 घंटे बाद सोना चाहिए। अब भोजन जैसे कि आप सुबह उठते हैं, आप सुबह आप अधिक भोजन कीजिए, जलपान जो अधिक कर लीजिए। उसके बाद दोपहर में उससे कम कीजिए, रात में बिल्कुल कम कर दीजिए। मतलब जैसे आप दिन में 4 रोटी खाए हैं तो रात में हमको 1 रोटी 1.5 रोटी खाना है। ये अल्प भोजन हो। कम भोजन जब करेंगे आप और जल्दी सोएंगे, जल्दी पचेगा, और फिर सुबह आप जल्दी उठेंगे। अधिक भोजन करेंगे तो फिर नहीं उठेगा। भोजन में तो नशा होती है ना, तो फिर उठने नहीं देंगे आपको। इसलिए यदि कुछ लक्ष्य हासिल करना होगा तो आपको अल्प कम भोजन करना होगा, और सुबह जागना होगा, जाग के आपको अध्ययन करना होगा, मन का एकाग्र करना होगा। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा साधना भी नहीं होगा, पढ़ाई भी नहीं होगा, दोनों कुछ भी नहीं होगा। इसलिए साधु और विद्यार्थी का जीवन एक सामान्य है, साधना की लीन होती है। और जब साधना करके आप आगे उठ जाते हैं, बड़े संत बन जाते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह विद्यार्थी जब पराध्ययन करके कुछ हासिल कर लेते हैं, फिर इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे भी रहिए, और एक बार आदत लग जाएगी नहीं तो फिर छूटेगा नहीं वो। उसी तरह आप जीवन जिएंगे। यूथ को क्या बोलना चाहेंगे? आज का जो यूथ है, हाँ, एक नए जनरेशन के लोग जो मेनली 12 से 18 साल के बीच के हैं, तो ये आगे उनको जीवन बनाना है, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? कि सबसे पहले तो कि माता पिता को ज्ञान देना होगा कि क्या सत्य है, क्या झूठ है, किस मार्ग में चलना है। आजकल तो मार्ग बहुत है ना। आजकल मोबाइल भी एक बहुत बड़ा, आप मोबाइल जो है छोटी सी चीज़ नहीं है, वो उससे आप चाहेंगे तो ज्ञान भी ले सकते हैं, उससे बिगड़ भी सकते हैं। तो बहुत सबसे बड़ा कि जीवन में ज्ञान बहुत आवश्यकता है। छोटा बच्चा होता है ना, देखेगा मोबाइल दे देते हैं, खाने के समय रो रहा है मोबाइल दे दिए तो चुप हो गया, मोबाइल चला रहा है, वीडियोस देख रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? अब देखिए, आदत लगाए तब तो। पहले मोबाइल कहाँ था? नहीं था। पहले तो मोबाइल नहीं था, टीवी भी नहीं था, तो कैसे करते रहते थे? आप जिस चीज़ का आदत लगाएंगे वो आदत लगेगा। कितना सही बच्चे को ज्ञान कहाँ है कि मोबाइल क्या था? हाँ। लेकिन माता पिता को देखते हैं,
मतलब जैसा देश, जैसा माहौल, परिस्थिति को देख के बच्चा ज्ञान सीखता है। अब माता पिता मोबाइल चला रहे हैं, वो गाना सुन रहे हैं अथवा गेम खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बच्चा देख रहा है, धीरे धीरे उसको माता पिता मोबाइल देते हैं, मोबाइल देने के बाद वो सीखने लगते हैं, तभी तो रोता है। तो सही नहीं है। सबसे प्रथम गुरु तो माता पिता है। जैसा शिक्षा देंगे बच्चे को वैसा बनेगा। यदि माता पिता शिक्षा अच्छा देंगे, मार्ग अच्छा बताएंगे, तो बच्चे अच्छा जाएंगे। यदि माता पिता संतों के शरण में जा रहे हैं तो बच्चा स्वयं जाएंगे। स्टीव जॉब्स है ना, स्टीव जॉब्स एप्पल का मेनली फाउंडर, ठीक है। वो अपने बच्चों को लगभग 12 साल तक, एक ब्लॉग में ऐसा पढ़े थे, अपने बच्चों को 12 साल तक फ़ोन इस्तेमाल करने नहीं दिया था। तो उसके जीवन को देखते हुए लगता है कि नहीं देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं देना चाहिए बच्चे को। देखिए पहले मोबाइल युग कहाँ था, गुरुकुल होता था पहले। घर से बच्चे जाते थे गुरुकुल में, साधना करते थे, साधना करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलता था, उसको भौतिक ज्ञान भी मिलता था। वो गुरुकुल अब खत्म हो गया, अब प्रथा अलग हो गया। उस टाइप का हमारे भारत देश में गुरुकुल इस टाइप फिर बन जाए, जो बच्चे को चलने का ज्ञान दे, सीखने का ज्ञान दे, मार्ग दे, संतों ज्ञान, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, समाज में रहने का ज्ञान, ये तो हमारा लुप्त हो रहा है ना। तुम कहाँ है? पहले आप देखिए तो वो ज्ञान बहुत आवश्यकता है। और फिर हमारे भारत देश में ज़रूरी है गुरुकुल टाइप का, गुरुकुल टाइप जाए, वहाँ पर अध्ययन करे, साधना करे, सीखे। उससे जो बच्चा निकलेंगे तो फिर वो मनुष्य कहलाएंगे, इंसान होंगे। ज्ञान की बहुत अभाव है। बिजनेस से रिलेटेड कैसे एक बिजनेसमैन संत मत से जुड़ता है और किस तरीके से वो अपने जीवन को अच्छा बनाता है और अपने बिजनेस में भी ग्रो करता है और यहाँ भी ग्रो करता है, मेंटली पीस रहता है, क्योंकि बिजनेस से बहुत उतार चढ़ाव है रोज के जीवन में। उस चीज़ के बारे में कुछ सवाल आपसे करेगा, शुभम को बुलाते हैं। तो गुरुजी, मेरा नाम शुभम है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि मतलब जैसे आपने बताया कि रियल लाइफ में मेंटल स्टेबिलिटी कितना ज़रूरी है, तो एज ए बिजनेसमैन हम इस चीज़ को लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं? देखिए बिजनेस में, जिस तरह आप बिजनेस में मन एकाग्र करते हैं ना, कि आप उसमें ध्यान देते हैं कि भाई बिजनेस सामान लाएं 5 रुपया में, मुझे बेचना है 7 रुपया में, तो आप इस एक सिस्टम बनाते, नियम बनाते हैं ना। एक थोक होता है, एक खुदरा रिटेल होता है। थोक एक फिक्स होता है कि हमको 5%, 10% हमको लेकर बेचना है। यदि बिजनेस में आप सही माल देंगे और सही रेट देंगे तो आपको खुद प्रचार होगा। एक कस्टमर आएंगे और आपका माल ले जाएंगे, वो देखेंगे नहीं ये फलना शुभम बाबू जो है अच्छा सामान देते हैं, वो ऑटोमेटिक प्रचार होगा आपको और आएंगे। और फिर आप बिक्री, आपका सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो आप जानते हैं भौतिक संसार में आपको काम आएगा। लेकिन ये सत्य ज्ञान कहाँ आएगा आपको? आपको ये सच्चाई आज के कलयुग में लोग चाहता कि जो एक 5 रुपया की चीज़ है वो 10 टन बेचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ज्ञान आपको संतों के शरण में जब आप आएंगे ने, संत का जो ज्ञान आपको मिलेगा ने, कि संत का शरण में आके आप आध्यात्मिक में जब घुसेंगे, आप घुसने के बाद उनका जो ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान को धारण करेंगे तो आपको फिर आप सत्य पर चलेंगे, मार्ग पर चलेंगे। और सत्य मार्ग पर जब चलेंगे आप, तो परमात्मा भी साथ देगा आपको। तो इसके लिए सबसे पहले है कि आप संतों के शरण में आप जाएं और संतों के शरण में ज्ञान सीखें और ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और उसी अनुभव को आप बिजनेस में भी लगाएं। तो बिजनेस में सच्चाई की बहुत जरूरी है। सत्य और साधु संत में क्या होता है, संगति में सत्य की प्रचार होती है। तो दोनों बिजनेस और आध्यात्मिक में यही कहता है कि सत्य पर चलो। आप भी सही माल दीजिएगा तो प्रचार होगा। आध्यात्मिक कहता है कि सत्य मार्ग पर चलो। तो दोनों तो सत्य मार्ग पे चलने को बोलते हैं। सही चीज देंगे आप तो लोग आएंगे आपके पास, यदि सही नहीं देंगे तो लोग नहीं आएंगे, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन बिजनेस में भी सच्चाई बहुत जरूरी है और सही सामान देना, रेट सही लगाना, ये बहुत महत्व रखता है।
बिजनेस लाइफ में। आजकल क्या है कि लोग देखते हैं बाजार में, कोई चाहता है कि सामान 10 रुपया में आया है, उसको कहता है 20 में बेचने की बार कमा ले। नहीं, आप एक में कमाएंगे, 20 रुपया कमा लिए, अगला ग्राहक जाएगा वो नहीं आएगा। लेकिन आप 2 रुपया कमा रहे हैं किसी चीज में, आपका ग्राहक संतुष्ट हो गया, वो खुद प्रचार करेगा। तो आप एक दिन में एक सामान बेचते हैं, 10 रुपया कमाते हैं, लेकिन आप 2 रुपया प्रॉफिट करके आपके कस्टमर 20 आते हैं तो 40 रुपया कमा लिए ना आप। तो दिमाग में ये बैठना चाहिए कि मुझे कम प्रॉफिट में अच्छा चीज दे के हमको कमाना है और सही चीज देना है, तो आपको बिजनेस आप ग्रोथ करेंगे आप। जैसे कि आजकल देखते बहुत कंपटीशन है मार्केट में, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, तो इससे क्या हो गया है कि लोग थोड़ा मेंटली परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेके डे टू डे लाइफ में। और ख़ासकर सीज़न वाइज भी ऐसा होता है कि मार्केट चल रहा है, बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। तो योग या फिर मेडिटेशन इस सब चीज़ में कैसे हेल्प कर सकते हैं? जिस तरह आप भोजन खाते हैं कितना ज़रूरी है, कपड़े पहनते कितना ज़रूरी है, स्नान करते हैं ज़रूरी है नहीं। यदि जीवन में सत्य मार्ग पर चलना है, उतना जितना भोजन करते हैं उतना ज़रूरी है, उतना ही ध्यान जरूरी है जीवन में। आप भोजन छूट जाए कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान नहीं छूटना चाहिए। ये आपको शांति मिलता है जब आपका आत्म कल्याण करेंगे। अब मन शांत होगा नहीं तो काम में भी मन लगेगा। अब मन चिड़चिड़ापन रहेगा नहीं तो काम में भी अच्छा नहीं लगेगा मन आपको। तो ये आपको बढ़ाने के लिए मार्ग जो है ना, मेडिटेशन बहुत जीवन में लाइफ जरूरी है। जिस तरह भोजन जरूरी है उसी तरह मेडिटेशन जरूरी है। बिजनेस जरूरी है, जो पैसे के लिए आप करते हैं, जीवन यापन के लिए, उसके शांति के लिए ध्यान जरूरी है। बट जैसा कि आजकल देखते हैं, आजकल लोग मेडिटेशन, ध्यान या फिर अध्यात्म से उतना जुड़ा हुआ नहीं है। उनको है कि मेरे को बस कमाना है, पैसा बनाना है, इन्वेस्ट करना है, मतलब लाइफ जीना है। आजकल जो यूथ है वो इन सब चीज़ों से काफ़ी वंचित हो गए हैं। तो उसको ज्ञान नहीं है ना, वो आप मार्ग में देखा नहीं है। आप जो किसी न किसी आध्यात्मिक से जो जुड़े हुए हैं उसकी जीवन आप देखें कितना शांति बीत रहा है, संतोष उसको है। और जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उसको संतोष नहीं है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। जो गाड़ी बहुत स्पीड चलता है नहीं, वो टकराती ही है। और जो आप देख के चल रहे हैं, स्लो चल रहा है, जो सिस्टम को चल रहे हैं ना, वो गाड़ी फिर सुरक्षित जाती है। तो लोग आध्यात्मिक सहारा नहीं लेते, तो वो शांति है ना, वो शांति से मार्ग गलत में जा रहे हैं लोग। और आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक तो शांति मार्ग है ना। ये बल मिलता है कि शांति से मार्ग चले, जीवन को कैसे चलना है, जीवन में क्या करना है, एक लक्ष्य हासिल होती है। लोगों को ठगना नहीं है, हाँ, लोगों को अच्छा चीज़ देना है। तो ये आध्यात्मिक से ज्ञान मिलेगा आपको, ये सपोर्ट करेगा आपको बिजनेस में। आपको संतोष, सबसे बड़ा जीवन संतोष। तो संतोष नहीं है ने तो आपको फिर कुछ नहीं है। संतोष कहाँ से आएगा? जब तक कि आध्यात्मिक आप नहीं जुड़ेंगे। आध्यात्मिक आप जुड़ जाएंगे, संतोष आ जाएगा। नहीं जुड़, संतोष होगा ही नहीं। लोग ठग ही कीजिएगा, बेईमानी कीजिएगा, शैतानी कीजिएगा, उसकी आयु नहीं है, उस सीमित आयु है। लेकिन आध्यात्मिक में चल के आप करेंगे तो उसकी आयु लंबी है। इसलिए आध्यात्मिक शरण में जाना चाहिए। गुरु से पास में जाइएगा, ज्ञान सीखिएगा, अपना उस आत्म साक्षात के लिए कुछ कीजिएगा जीवन में, तो दोनों होगा। इधर भौतिक भी होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगा। हम लोग जैसे आजकल मतलब सभी कोई बोलते हैं कि लाइफ बहुत बिजी है, इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। तो कुछ बताइए कि कैसे एक आदमी, एक कमाने वाला आदमी, एक बिजनेसमैन या फिर एक जो एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं अपने लाइफ के लिए, डे टू डे लाइफ में करियर भी चाहते हैं, सक्सेस भी चाहता है, बट इवेंचुअली वो साथ ही साथ ऐसा भी है कि वो ग्राउंड लेवल पे चीज़ों से जुड़ा रहे, अध्यात्म से जुड़ा रहे। इस दोनों चीज़ को मैनेज कैसे करें? आप देखिए, कहते हैं बिजी अब जीवन में है, और सब काम में बिजी तो है, क्या आध्यात्मिक में बिजी नहीं हो सकते हैं आप? आप देखिए, आप 24 घंटा में कम से कम आप 2 घंटा समय तो दीजिए कम से कम आध्यात्मिक में। उसको बांट दीजिए, एक बार ही देना 2 घंटा समय। आप जैसे सुबह उठते हैं, आप सुबह उठ के जब फ्रेश होते हैं, जब भी ठीक है, थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा समय दीजिए आध्यात्मिक में। अच्छा, ध्यान, सत्संग, पूजा पाठ करना चाहिए आदमी को, ठीक है।
वो आपको आत्म में शांति मिलेगी। आप मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन क्या है, अंदर शांति मिलती है। अच्छा। आप एकाग्र होके जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, जो बताते हैं उस पर चलते हैं, शांति मिलती है। अच्छा। आप दिन भर बिजनेस करते हैं, दुकान बैठे रहते हैं, ठीक है बैठे रहिए। जिसमें कस्टमर नहीं है उसमें क्या करते हैं आप, आपका मन तो विचलित होती है। यदि गुरु से ज्ञान सीख लीजिएगा आप, युक्ति सीख के उस वक्त यदि जाप किया जाए, अच्छा, बैठे बैठे कस्टमर नहीं है, हम बैठे हैं दुकान पे, कोई काम नहीं मुझे नहीं है, उस वक्त क्या काम, अब बिजी तो नहीं है, बैठे हुए हैं, उस वक्त में जाप कर सकते हैं ना आप। अच्छा। मन ही मन जाप कीजिए। अच्छा। जाप में इतनी शक्ति है, सिद्धि हो जाती है। अच्छा। कुछ भी कर लीजिएगा आप। अच्छा। तो उस वक्त तो आपका समय है आपके पास, लेकिन आपको मन में बनाना पड़ेगा समय, तब होगा। ओके। जब तक आप आध्यात्म में समय नहीं मिलेगा, आपको एक लगन होनी चाहिए ना जीवन में कि मुझे कुछ हासिल करना है। जिस तरह बिजनेस से करके 2 पैसा हासिल करते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक में लग के मुझे हासिल करना है, कुछ प्राप्त करना है। अच्छा। तो उस वक्त में समय निकल जाएगा। समय तो है, लेकिन लोग उपयोग करना नहीं जानते हैं। उपयोग करने के समय सीखे तब तो, और कहाँ सीख पाइएगा तब तक कि गुरु शरण में नहीं जाएंगे। गुरु बताएंगे ना आपको। तो जाप वगैरह जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ काम नहीं है, फ्री टाइम में जाप कर सकते हैं, तो इस जाप से मतलब कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? अरे बहुत हो जाती है जाप, तो सिद्धि हो जाती है, तो समझ रहे हैं आप। अच्छा। मन एकाग्र हो जाएगा आपका। आप किसी को पुकार करते हैं, जैसे कि राम को पुकार के, आपका कोई बेटे भतीजे भाई है, राम नाम है, आप राम को पुकार करते हैं, राम आएगा नहीं? वो राम आएगा तो पूछेगा ना आपसे, क्या क्यों बुलाए भाई साहब। अच्छा। तो आप गुरु को पुकार करेंगे, अपने सारे समर्पित करेंगे, तो वो रक्षा करेगा ना आपका। हाँ बिल्कुल करेंगे। आप अपने गुरु को पुकार कर रहे हैं, तो गुरु का काम क्या है, रक्षा करना होता है। आपके जीवन की रक्षा करेंगे वो। अच्छा। पुकार तो बहुत शक्ति है। पुकार करेंगे तो या होगी। आप याद करते हैं, अच्छा। या का तो याद होता है। आप याद किए, गया, लौट के जो उधर से आएगा ना, उल्टा दया बन के आएगा। दया बनेगा तो किस पर बनेगा, आप याद के आप ही दया होगी, तो आप ही नहीं भलाई होगी। इसलिए बहुत याद करना गुरु को बहुत बड़ी चीज़ है। तो पंकज बाबा प्रणाम। मेरा नाम प्रतीक नमन बा। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप समसेवी जी महाराज के बारे में कुछ बताइए। आप उनके साथ रहे हैं, तो आपका क्या अनुभव है उनके साथ? महर्षि समसेवी जी महाराज के साथ में वर्षों सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। महर्षि समसेवी जी महाराज महर्षि में ही के परमानंद जी महाराज के प्रधान शिष्य थे और मस्तिष्क स्वरूप भी कहे जाते थे। महर्षि समसेवी जी महाराज के साथ में रहने का सौभाग्य जो मिला, जो मैं देखा, जो अनुभव हुई, कि सबसे प्रथम तो यह कि उनकी रूटीन बहुत पक्का था। 1 मिनट भी रूटीन इधर उधर नहीं होती थी। यदि 5 बजे टहलना है तो 5 बजे टहलेंगे, चाहे वर्षा हो, चाहे ठंडी हो, कुछ भी हो। बरसात होगी तो वहीं पर हॉल में ही, वहीं पर निवास में टहलते थे। डिसिप्लिन एकदम। हाँ, डिसिप्लिन से बहुत रहते थे। यदि भक्तों का दर्शन देना है तो 11 बजे तो 11 बजे निकल जाएंगे। 12 बजे भोजन तो 12 बजे भोजन करेंगे। रूटीन के बहुत पक्के थे। और ऐसे संत मिलना अभी वर्तमान में बहुत मुश्किल है, मुझे तो नहीं मिला है। और ऐसे संत थे कि मैं एक बार कहानी बताता हूँ। मैं उनके सेवा में वर्षों जब रहा तो मेरा काम था, जो सेवा मुझे मिला था, 2-3 प्रकार सेवा था मुझे। एक तो भोजन बनाते थे, भोजन का कार्य। हाँ, भोजन का कार्य मिलता था उसमें। और उसमें कुछ अतिथि लोग भी आते थे, जो कुछ अतिथि लोग भी भोजन करते थे, उनका भी भोजन बनाना। एक मेरे साथ हेल्पर थे और 3 आदमी वहाँ पर थे हम लोग, तो भोजन बनाते थे। तो एक बार की कहानी है। तो मैं काम करते करते बहुत थक गया था। अच्छा। और थक गया था तो फिर हम रात में सोने गए 11 बजे के बाद रूम में। क्योंकि रूटीन इतना होता था कि सुबह से लेके शाम की रूटीन होती थी बहुत ज़्यादा। सुबह आपका उठना 11 बजे? नहीं, सुबह उठते थे हम 3 बजे भोर में, और 11 बजे 3 बजे भोर से लेके 11 बजे रात तक हम सेवा करते थे। रूटीन थी हमारी। जैसे तो उसमें बहुत थक जाते थे, परेशानी होती थी। तो उसी कार्य में क्या हुआ कि एक दिन रूम में सोने गए 11 बजे बाद, रूम में बिस्तर पर लेटे हुए थे, नींद मुझे नहीं आ रही थी। और उसी वक्त कुछ थिंकिंग चलने लगा, मतलब पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव बातें। अच्छा, नेगेटिव बातें चलने लगा कि
मैं सेवा में हूँ, मैं श्री संत सेवी महाराज के, मुझे कभी आशीर्वाद नहीं दिया पीठ ठोक के। और सबको आशीर्वाद पीठ ठोक देते हैं, हम सेवा करते हैं, और हम सेवा करते हैं, मुझे आशीर्वाद ही नहीं देता है। ये मन में थिंकिंग हो रही थी, और क्या मतलब सेवा करना, छोड़ देंगे सेवा, वक्त घर चले जाएंगे। अच्छा। कभी आशीर्वाद दिया नहीं, कुछ नहीं, सबको आशीर्वाद देते हैं, ये करते, मतलब विभिन्न प्रकार की थिंकिंग हो रही थी मन में। और बिस्तर पे लेटे हुए हैं, और मन में थिंकिंग हो रही है, नींद नहीं आ रही है, सब जो निगेटिव बातें सोच रहे हैं हम। सोचते सोचते फिर नींद आ गई, सो गए हम। सोने के बाद 5 बजे वैसे संजमा टहलने निकलते थे, तो हम जूता रोज पहनाते थे उनको। तो हम 4:45 बजे लगभग 4:50 में हम आए। एक जूता को वहाँ पर आवास के बाहर बना हुआ था, जूता रखने के बॉक्स। हाँ। उस बॉक्स को खोलने चाहे तो आवाज़ रही होती थी। उस बॉक्स खोले तो अंदर से आवाज़ देते हैं, श्री संत सेवी महाराज कौन हो? अच्छा। हम बोले पंकज हुजूर। रुको। अब हम जूता जो खोल रहे थे, न तो हम खोल पाए, वहीं छोड़ दिए, हम रुक गए। उधर से महर्षि संत सेवी महाराज रूम से आते हैं, गेट खुलता है, हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद बोलते हैं कि कौन हो? मुझे आश्चर्य लगा कि मैं इनके सेवा में रह रहा हूँ और बोलते हैं कि कौन हो तुम? तो मैं बोला कि हुजूर पंकज। तो पंकज का अर्थ जानते हो क्या होता है? तो मुझे लिख कमल। कमल कहाँ खिलता है? तो मैं बोल दिया कि पानी में। बोला नहीं, कीचड़ में उत्पन्न होता है, और कीचड़ उत्पन्न होके पानी के ऊपर वो खिलता है। सही बात। कीचड़ में होता है। हाँ, कीचड़ कमल। तो उसी तो तुम पंकज हो ने, उसी तो तुम खिल रहे हो ने। तो मुझे समझ नहीं आया। फिर बोलते हैं कि रात में तुम क्या सोच रहा था? तो मुझे आश्चर्य लगा कि तुम रूम में रात में क्या सोच रहा था, ऐसे बोला। तो मुझे लगा कि पता नहीं। बोलते क्या तुमको आशीर्वाद हम नहीं देते हैं? मतलब उनको आभास हो गया। हाँ, उस संत उसको पता है, हम रूम में सोए हुए हैं, बताइए। और रूम में सोए हुए अपने रूम में मन थिंकिंग हो रही, बोल भी नहीं रहे हम, थिंकिंग हो रही है अंदर, नींद नहीं आ रही है, और वो जानकारी इनको हो रही है, और सुबह ये बता रहे हैं हमको। तो बोले कि हम तो आश्चर्य हो गए, हम चुप हो गए, कुछ जवाब ही नहीं निकल रहा है मुँह से। तो फिर बोलते हैं कि देखो, हम आशीर्वाद तुमको भी देते हैं, जिसको पीठ ठोक देते हैं उसको भी देते हैं, और तुमको भी, तुम सेवा कर, तुमको भी आशीर्वाद मिला। ऐसा सब निगेटिव बात मत सोचो। जाओ, तुमको आशीर्वाद है। जिस तरह कमल फूल कीचड़ में खिल के ऊपर खिलता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में बहुत संघर्ष होगा, लेकिन उसी तुम खिलते रहोगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद है। अब पूरा हुआ रे, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल शांत हो गया। उसके बाद फिर हम प्रणाम किए तो फिर वो पीठ पे मुझे एक ऐसे मारे ठोक। तो बोले अब पूरा हो गया ने, ठोक दिए तुमको, ये सब बातें मत सोचो। तो मुझे उस दिन अनुभव हो गया कि नहीं, एक पहुँचे हुए संत है। आप बताइए, हम रूम में हैं, ये अपने रूम में सोए हुए हैं, और हम मन वहाँ सोच रहे हैं, वो इनको, और यह जानकारी हो रही है, ये किनको होगी? ये तो पहुँचे हुए संत को ही होगी। महर्षि महिपाल में बोले कि आपकी सेवा जो है आपकी तपस्या है, और आप जो मेरा सेवा किए हैं वही आपकी तपस्या है। मैं आशीर्वाद देता हूँ। क्यों युग संबंध थे महर्षि में ही और महर्षि संत सेवी महाराज में। क्यों यू मतलब अच्छा। क्यों बोलते हैं तो यू उदाहरण होता है, मतलब दोनों, क्यों यू दोनों का उदाहरण, संबंध, ऐसा संबंध थे महर्षि संत सेवी महाराज और महर्षि में ही महाराज में। और महर्षि में ही महाराज परमहंस महाराज बोले थे, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ आप रहेंगे, मेरे बिना आपको नहीं बनेगा, आपके बिना मुझे भी नहीं बनेगा। इतना प्यार आशीर्वाद थे। तो महर्षि संत सेवी महाराज 20वीं सदी में बहुत बड़े संत हुए। अच्छा। और महर्षि में ही के जो आज ज्ञान का प्रचार आप देख रहे हैं, जो संतमत का प्रचार हो रहा है, मूल्य, महर्षि संत सेवी महाराज उनके जो सेवा में थे उस वक्त में रिकॉर्डिंग नहीं थी। अच्छा। कोई टेप नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, जो होता जो सत्संग, मतलब ये भौतिक जो डिजिटल युग उस समय नहीं था। महर्षि में ही महाराज प्रवचन करते थे, और बगल में वो कॉपी राइटिंग लिखते थे, जो प्रवचन कर रहे हैं उस चीज का वो लिखते थे। आज संतमत का जो प्रचार देख रहे हैं, महर्षि में ही का जो आप वचन सुन रहे हैं, उनका सबसे बड़ा देन महर्षि संत सेवी महाराज परमहंस महाराज है। यदि वो नहीं होते को प्रॉपर लिखा जा रहा था, यदि वो नहीं होते तो संतमत लोग नहीं जानते। महर्षि में ही क्या बोले यह नहीं पता होता।
इस संत मत में बहुत बड़ा योगदान है महर्षि संत सेवी प्रभु महाराज का, और इसी चलते आज संत मत के प्रचार हो रही है, नहीं तो ये ज्ञान लुप्त हो जाता। हाँ, जो है जो उस समय लोग आए हुए सुनने के लिए, सत्संग सुन के चले गए, पता भी नहीं होता ना कि महर्षि संत सेवी महाराज राइटिंग लिखे, उनकी मतलब सैकड़ों डायरी है उनकी रखी हुई, लिखी हस्तलिखित। तो अभी तो मतलब किताब भी मतलब बहुत सारा। हाँ, किताब जितना भी आप देख रहे हैं, शांति संध्या परिका, जितना भी पुस्तक देख रहे हैं वो महर्षि संत सेवी जी महाराज का ही देन है। अच्छा। आज जो प्रवचन महर्षि मही का जो अब छप रहा है, लोग पत्रिका में है, प्रचार हो रहा है, जो ज्ञान का प्रचार हुआ वो महर्षि संत सेवी जी महाराज के मतलब देन से ही प्रचार हो रहा है, क्योंकि वही लिखते थे, बाकी तो सेवक बहुत थे। मतलब ये सत्संग हो रहा है उस चीज को प्रॉपर लिखना। तो महर्षि संत सेवी महाराज के संत मत प्रचार में बहुत बड़ा योगदान है, उनसे बड़ा योगदान किसी के नहीं रहा है। सेवा में तो बहुत शिष्य थे कि विभिन्न प्रकार की सेवा थी। संत सेवी महाराज का दिनचर्या क्या था? झंझार से सुबह उठते थे वो 5 बजे भोर उठते थे, 3 से 4 ध्यान करते थे वो। अच्छा। उसके बाद 4 से 5 नित्य क्रिया अपना जैसे करना, जैसे शौच आदि सब फ्रेश होना, ये हो जाते थे। 5 बजे वो टहलने निकलते थे, सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे 5 से लेके 6 तक टहलते थे, फिर जाते थे आवास, फिर 6 से सत्संग होती थी, सत्संग बैठते थे। 6 बजे उसके बाद फिर 7:30 बजे से 8 बजे तक जलपान होता था उनका। अच्छा। और उसके बाद फिर 8 बजे से 8:30 तक भक्तों को दर्शन देते थे। उसके बाद जो है 9 बजे से लेके 9:30 जो है तेल मालिश होते थे उनके। उसके बाद फिर स्नान, 10 से 11 ध्यान, 11 बजे फिर पुनः आते थे बाहर, भक्तों को दर्शन दीक्षा देना, ये सब होती थी 1 घंटा। फिर 12 बजे भोजन, 12 से 12:30 भोजन, फिर 12:30 के बाद बाहर जाते थे दर्शन को, मतलब दर्शन बैठते थे, दर्शन लोग करते थे, बाहर लोगों से मिलना। हाँ, मिलना जुलना ही होता था। उसके बाद फिर 1 बजे के बाद 1 से 2 विश्राम, फिर 2 बजे के बाद फिर जल पीते थे। उसके बाद जो है 2 से 2:30 मतलब कुछ पढ़ते लिखते थे। उसके बाद 2:30 से 3 लोगों को दर्शन देते थे। फिर 3 से 4 रामायण पाठ सत्संग होता था, उसमें सुनते थे। 4 से फिर जो है लोगों को, भक्त लोग को मिलते जुलते जिससे भी समय 4 से 5 वो होता था। 5 बजे से फिर टहलना। अच्छा। 5 से 6, फिर 6 से 7 ध्यान, फिर 7 से मतलब स्तुति विधि सत्संग। उसके बाद भोजन, उसके बाद फिर भोजन के बाद उपरांत फिर बाहर बैठते थे, भक्तों को दर्शन देते थे। उसके बाद फिर मतलब विश्राम, 9 बजे से फिर विश्राम चल जाते थे। 9 से फिर होता था कि सेवा, हम लोग शारीरिक सेवा भी करते थे। और उसके बाद फिर 10 बजे से विश्राम करते थे और 2:30 पौने 3 तक विश्राम करते थे। ये उनकी रूटीन डेली के रूटीन बहुत पक्के थे, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होता था। और सभी को, सबका देखरेख भी करना, हर आश्रम वासी का देखरेख करना। अच्छा। किसी को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो अपने खुद देख लेते थे। ऐसा विचार बताइए या फिर कुछ ऐसा जो आपको बहुत अच्छा लगे। जो महर्षि महेश महाराज का ज्ञान है वही ज्ञान वो प्रचार किए, और उनका था कि भाई सब काम करते हुए सत्संग ध्यान पूजा पाठ करो, अपना नैतिक काम जो भी है प्रतिदिन, गृहस्थ हो साधु हो, सभी काम करते हुए साधना करो। साधना भी करना मूल्य था कि साधना, सेवा, प्रचार, ये उनका मूल ज्ञान महर्षि महेश महाराज था। उनका भी ज्ञान वही लेकर चले। तो मेनली उनका काम ये था कि मतलब जो भी महर्षि जी का ये था तो उनके प्रचार को आगे बढ़ाए। उनके जो है मुख्य सेवक थे और प्रचार को बहुत आगे बढ़ाए। आज जो संत मत का प्रचार देख रहे हैं, महर्षि महेश महाराज जो आगे प्रचार किए वो महर्षि संत सेवी देन है, और उनकी ही बहुत बड़ा योगदान है संत मत में। तभी प्रचार आज दिन प्रचार हो, लाखों लाख अनुयायी जान रहे हैं, अनुयायी हो रहे हैं। ये महर्षि संत सेवी महाराज बहुत बड़ी देन है। आपको जैसे बताइए साधना के बारे में कि लोग को साधना करना चाहिए, अपने जीवन के साथ साथ साधना भी करना चाहिए उस चीज़ के लिए। हाँ, जीवन में तो साधना तो बहुत जरूरी है ना। जिस तरह भोजन जरूरी है उसे साधना भी जरूरी है। साधना मतलब आपको आत्मबल बढ़ेगा, आत्म कल्याण के लिए होती है। आप जीवन में सब चीज़ कर रहे हैं, कर्म तो है नहीं, कर्म करते हैं आप, बिल्कुल अच्छा बुरा जो भी कर्म फल तो मिलेगा। हाँ, तो साधना भी कर्म है। ये तो इस साधना जो सत्य मार्ग की ओर ले चलते हैं, इस सत्य मार्ग की ओर जब चलेंगे आप तो स्वाभाविक है आपकी सदगति होगी। सही बात है। साधना बहुत जीवन में बहुत जरूरी साधना है, और संत मत में मुख्य साधना ही है।
तो आजकल का जैसे यूथ है वो साधना की तरफ कम जा रहा है, तो उस चीज़ को कैसे किया जाए? ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान नहीं है, संगति नहीं है, संगति नहीं है। और संतमत ज्ञान बहुत गंभीर ज्ञान है, सभी को आना चाहिए और सीखना चाहिए। इसका मूल्य जो है हमारा केंद्रीय कार्यालय जो होता है, केंद्रीय आश्रम है, मेरसी में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर है, सभी को आना चाहिए, एक बार दर्शन करना चाहिए, इसकी आभा लेना चाहिए। यहाँ गुफा है। नहीं, अब लोग इनके बारे में जैसे यहाँ के बारे में जानेंगे तो बिल्कुल सारे लोग आएंगे यहाँ पे, और हमारा भी पूरा इस पे है कि सब लोग जाने, आए, समझे चीज़ों को। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, एक बार दर्शन करना चाहिए। ये तपस्या भूमि है और यहाँ महर्षि में ही वर्षों तपस्या किए हैं। महर्षि संत सेवी जी महाराज भी वर्षों तपस्या किए। अभी जो वर्तमान महर्षि संत सेवी जी महाराज के बाद जो आचार्य बने महर्षि हरिनंदन जी महाराज, उन्होंने भी वर्षों तपस्या किए। ये तपस्या भूमि है, यहाँ तो सभी को आना चाहिए। सिद्ध, यह सिद्ध जगह है, संत जहाँ रहते हैं वो सिद्ध हो जाता है। ये सभी को आना चाहिए और एक बार दर्शन करना चाहिए आश्रम का। बहुत यहाँ पर रमणीक जगह है और साधना का एक केंद्र है। यहाँ प्रतिदिन सत्संग होता है, सुबह, दोपहर, शाम को मेडिटेशन होता है। सभी को आके सीखना चाहिए ज्ञान। रविवार को साप्ताहिक सत्संग होता है, विशेष 2 बजे से 5 बजे तक सत्संग होता है। 2 बजे से तो हर रविवार को प्रारंभिक ज्ञान तो आप सत्संग में आइए, पहले बैठिए, ज्ञान सीखिए, देखिए क्या संतमत ज्ञान क्या है, संतमत किसे कहते हैं, इनका क्या साधना है। तो आप सत्संग में जब बैठेंगे, सुनेंगे, धीरे धीरे आपको ज्ञान होगी और उसके बाद फिर आगे मार्ग में आपको गुरु दिखाइएगा। सही बात है। तो ये है, संतमत में सभी को आना चाहिए और ज्ञान सीखना चाहिए, इससे आत्म कल्याण होगा, परम सत्कार होगा। ठीक है पंकज बाबा, हमारा आपको धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके माध्यम से आपको संतवत तथा भागलपुर के कुप्पा घाट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। आगामी एपिसोड में हम कुप्पा घाट की गुफा के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे।